सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको आपका पाठ 10 है कृषिका कर्मवीरा, ठीक है, उसका अभ्यास समझा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। इसका अनुवाद मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। उसमें बताया था मैंने कि जो किसान होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। वो सर्दी गर्मी बरसात चाहे कोई भी मौसम हो, उनका कोई उन पर फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हर मौसम में बराबर मेहनत करते हैं। चाहे गर्मी में उनका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, सर्दियों में उनका शरीर कांपता रहता है, बरसात में भी वो इतने परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं। दूसरी बात इसमें ये बताई थी, जो किसान होते हैं वो दूसरों को अनाज, फल, सब्जी, दूध आदि देते हैं, लेकिन खुद गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए हमें किसान जो हम भाई बहन हैं हमारे, उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। तो आज उसका मैं अभ्यास समझा रही हूँ। इसमें प्रश्न 1 और 2 नहीं करवा रही हूँ। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। ध्यान से समझो बच्चों। उपयुक्त कथनानां, उपयुक्त कथनानां का मतलब है सही कथन, सही बात के सामने तो आपको लिखना है आम। आम का मतलब हाँ। और अनुपयुक्त जो गलत बात है उसके समक्ष मतलब सामने न इति लिखत, आपको न लिखना है। तो पहला वाक्य देखिए, कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। कृषकाः मतलब किसान, जो शीतकाले अपि सर्दी के समय में भी, शीतकाले अपि का मतलब सर्दी में भी, कर्मठा, कर्मठ का मतलब जो निरंतर अपने काम में लगा रहता है, ठीक है, निरंतर काम में लगे रहते हैं जो किसान होते हैं। ये सही बात है या गलत? ये सही बात है कि किसान मौसम नहीं देखते, सर्दी है, गर्मी है, बरसात, वो निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये वाक्य सही है, हमने आम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। कृषका मतलब किसान, हलेन हल से, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, न कर्षन्ति नहीं खोदते हैं या जोतते हैं, कर्षन्ति मतलब खेत में काम करना, ठीक है ना। तो जो किसान है वो हल से खेत में नहीं काम नहीं करते हैं, गलत बात, करते हैं हल से काम, तो इसलिए न। अगला है, कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति। जो किसान हैं वो सर्वेभ्य, सर्वेभ्य का मतलब बच्चों सभी लोगों को या सभी को, अन्न, अन्न मतलब अनाज, यच्छन्ति, यच्छन्ति मतलब देते हैं। किसान सभी को अनाज देते हैं, ये सही बात है, इसलिए लिख दिया हमने आम। अगला देखो, कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति। कृषकों का, किसानों का जीवनम मतलब जीवन, कष्टप्रदम, कष्टप्रद मतलब कष्टों से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ, न मतलब नहीं, भवती मतलब होता है। किसानों का जीवन कष्ट से भरा नहीं होता है, ये गलत है। किसानों का जीवन कष्ट भरा होता है, इसलिए हमने बच्चों लिखा है यहाँ पर न। आगे देखो, कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। किसान, कृषक मतलब किसान, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, सस्यपूर्णानि, सस्य मतलब फसल, पूर्णानि मतलब भरे हुए, फसलों से परिपूर्ण, करोति मतलब करता है। किसान खेतों को क्या करता है? फसल से परिपूर्ण बनाता है, फसलों से भर देता है, ये सही बात है, इसलिए क्या लिखा बच्चों हमने आम। आगे देखिए, शीते शरीरे कंपनम न भवति। शीते मतलब सर्दी के समय में, शरीरे मतलब शरीर में, कंपन मतलब कांपना, न भवति नहीं होता। सर्दी के समय में जो किसान हैं उनके शरीरों में कंपन नहीं होता है, ये गलत बात है। जब वो सर्दी में, इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में जो खेतों में काम करते हैं किसान लोग, तो उनका शरीर कांपता रहता है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखा हमने न। श्रमेण धृत्री सरसा भवति। श्रमेण का मतलब परिश्रम से, मेहनत से, धरित्री मतलब पृथ्वी, सरसा से रसा
रस रस से मतलब युक्त, रस से युक्त, मेहनत से धरती रस युक्त हो जाती है। सही बात है, यदि हम मेहनत करें तो हमारी धरती क्या बन जाती है, रसयुक्त बन जाती है। ये सही बात है, इसलिए यहाँ लिखा हमने आम। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, पर्यायवाची पदानि लिखत। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। जब दो अलग अलग शब्द हों लेकिन उनका अर्थ एक ही निकले, शब्द अलग हों और अर्थ एक हो, ठीक है उनका, तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पहला है वसनानी। वसनानी का मतलब होता है बच्चों कपड़े, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है वस्त्राणि। वसनानी का पर्यायवाची क्या बना, वस्त्राणि, कपड़े, इसका भी मतलब है कपड़े। दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों का ही अर्थ क्या है, कपड़े, इसलिए ये जो शब्द हैं दोनों ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है सूर्य। सूर्य मतलब सूरज, और रवि, रवि का मतलब भी सूरज, तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द। तृषा प्यास, पिपासा का भी बच्चों अर्थ होता है प्यास। दोनों तृषा और पिपासा दोनों का ही अर्थ प्यास होता है। अगला है विपुलम। विपुलम का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है अधिकम। अधिकम मतलब भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। विपुलम और अधिकम दोनों का ही क्या अर्थ हो गया, बहुत ज़्यादा। और अगला है जीर्णम प्राचीनम। जीर्ण शीर्ण मतलब जो पुराना हो, थोड़ा टूटा फूटा टाइप से, ठीक है ना, तो जीर्णम मतलब पुराना धुराना, ठीक है, तो प्राचीनम वो भी पुराना, जीर्णम प्राचीनम। अगला है धरित्री। धरित्री अभी पीछे आया था बच्चों यहाँ पर कि मेहनत से जो धरित्री है वो रस युक्त हो जाती है, तो यहाँ धरित्री का क्या मतलब बताया मैंने, धरती, पृथ्वी, तो धरित्री का मतलब धरती, और यहाँ क्या लिखा मैंने, पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब भी बच्चों होता है धरती। तो ये हैं आपके पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो प्रश्न 3 और प्रश्न 4 कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे आपको अगली वीडियो में करवाऊँगी। धन्यवाद।